सो अब अराउंड 1 महीने का टाइम बच चुका है फॉर रेसलमेनिया 42 एंड जैसे चीज़ें चल रही हैं अभी, जैसे क्रिएटिवली एकदम मैस्ड अप हो रखी हैं चीज़ें। एंड पिछले स्मैकडाउन में हमने देखा दैट की टाइटल चेंज हुआ, कोडी रोड्स वापस डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप उनको दी गई एंड बहुत से कमेंट्स आए, बहुत बैकलैश मिला डब्ल्यूडब्ल्यूई को इंटरनेट रेसलिंग कम्युनिटी में, ट्विटर में, यूट्यूब में। एंड वन ऑफ द मोस्ट डिसलाइक्ड वीडियो बन चुकी है एज पर द सोर्सेज। एंड बहुत सी अब इसमें कॉन्ट्रडिक्टरी चीज़ें आ रही हैं कि व्यूज़ खरीदे गए, डिसलाइक्स खरीदे गए, बट उन चीज़ों में हम नहीं जाएंगे। बट अभी हम बात करेंगे कितना मैसअप हो रखा है डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए रेसलमेनिया का मैच कार्ड, बिकॉज ऑब्वियसली अब जो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अकॉर्डिंग टू पेपर्स अभी करंट प्लान्स हैं वो मैकिंटायर के नहीं बल्कि कोडी रोड्स एंड रैंडी ऑर्टन के हैं फॉर द डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप। एंड यहाँ पे कैसे चीज़ें डब्ल्यूडब्ल्यूई सही कर सकती है, कैसे वापस बैक ऑन द ट्रैक आ सकती है एंड कैसे वापस हाइप अप बना सकती है फॉर रेसलमेनिया 42, सभी के बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में बिना किसी तरीके। लेट्स स्टार्ट दी। तो सबसे पहले बात करते हैं जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए अब एक इकलौती चीज़ या जो एक अच्छी चीज़ अभी चल रही है डब्ल्यूडब्ल्यूई की एज़ पर द स्टोरी लाइन एंड एज़ पर द व्यूअर्स इंगेजमेंट, उसमें वो है रोमन एंड कोडी एंड सीएम पंक का मैच फॉर द डब्ल्यूडब्ल्यूई हैवीवेट चैंपियनशिप। एंड यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यूई एकदम सही पाथ में है, प्रोवाइडेड कि रोमन की और थोड़ी कंसिस्टेंसी बुकिंग हो, थोड़े वो और कंसिस्टेंटली हमें एपिसोड्स में दिखे। रॉ में, स्मैकडाउन में तो नहीं आएंगे ऑब्वियसली, रॉ के रिमेनिंग एपिसोड्स में टिल रेसलमेनिया। एंड उसका डब्ल्यूडब्ल्यूई ने शेड्यूल भी रिलीज़ किया था कि कब कब रोमन की अपीयरेंस होने वाली है। तो यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यूई को ज़्यादा एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी जो पिछली प्रोमो दिया था सीएम पंक ने जहाँ पे रोमन के वो डैड को ले आए थे ड्रैग करके, तो ऑलरेडी पर्सनल चीज़ें बना चुके हैं। एंड ऑब्वियसली रोमन का जैसे रिसेंट वीक्स में हमने या रिसेंट ईयर्स में हमने प्रोमो वर्क देखा है, वो अनडाउटेडली गोटेड बना देगा इस फ्यूड को। एंड अब इसमें ज़्यादा डब्ल्यूडब्ल्यूई को और ज़्यादा एफर्ट्स डालने की अभी इतनी नीड नहीं है। एक इकलौती चीज़ जो डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए अभी सही ट्रैक में है वो है रोमन एंड सीएम पंक की फ्यूड फॉर डब्ल्यूडब्ल्यूई वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। एंड इसमें डब्ल्यूडब्ल्यूई को अब कोई भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। एक जो चेंज कर सकती है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई इसमें स्टिपुलेशन ऐड कर सकते हैं, बिकॉज जैसा पर्सनली गए हैं। एंड ऑब्वियसली डब्ल्यूडब्ल्यूई इसको नो DQ मैच रखेगी एंड मे बी स्ट्रेट फाइट मैच रखे, बट एक स्टिपुलेशन इस मैच में ऐड होनी है जो कि इस मैच को और ज़्यादा नाइट 2 का जो ऑब्वियसली मेन इवेंट रहने वाला है तो और ज़्यादा स्टेक्स हाई कर देगा इस मैच की अगर एक स्टिपुलेशन डब्ल्यूडब्ल्यूई इस मैच में ऐड कर देती है। बात करते हैं जो सेकंड मैच जो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने सबसे ज़्यादा मैसअप कर रखा है इसके अराउंड एंड जिसके अराउंड सबसे ज़्यादा अभी कंट्रोवर्सी चल रही है थोड़ी, जिसके अराउंड सबसे ज़्यादा अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई को बैकलैश मिला रिसेंट वीक्स में, वो है फॉर द डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप जो कि अभी करंटली प्लान है कोडी रोड्स एज चैंपियन वर्सेस रैंडी ऑर्टन। एंड ऑब्वियसली रैंडी के मैच में होने से डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस को परेशानी नहीं है, परेशानी ये है दैट कि कोडी रोड्स स्टिल चैंपियन बन गए एंड स्टिल उनके पास चैंपियनशिप आ गई। एंड मैकिंटायर को जो कि उन्होंने जैन में चैंपियनशिप जीती थी उनको स्क्रू कर दिया। एंड ऑब्वियसली सब लोग ये मैच देखना चाहते थे रैंडी ऑर्टन एंड कोडी रोड्स का। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने मल्टीपल टाइम टीज भी किया था इसको स्मैकडाउन के एपिसोड्स में पिछले साल के, एंड इससे पहले भी किंग ऑफ द रिंग हुआ था उसमें भी टीज हुआ था दैट कि क्या रैंडी ऑर्टन हील टर्न कर जाएंगे कोडी रोड्स के अगेंस्ट। बट सही टाइम में डब्ल्यूडब्ल्यूई ने मेरे ख्याल से ट्रिगर पुल नहीं किया जब उनके पास चांस था रेसलपेलूजा में, जब मैकिंटायर के पास चांस था फॉर विनिंग डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप, देन मे बी डब्ल्यूडब्ल्यूई को वहाँ पे मैकिंटायर को चैंपियनशिप देनी थी। एंड अब जैन के टाइम में अगर कोडी रोड्स को उनको प्लान करना था एज अ चैंपियन तो मे बी जैन में 3 स्टेजेस ऑफ हेल में कोडी रोड्स रिटेन वापस बन जाते नए चैंपियन एंड देन डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास सफिशिएंट टाइम होता फॉर बुकिंग रैंडी ऑर्टन एंड कोडी रोड्स की जैसे वो फ्यूड चाह रहे थे। तो सही टाइम में सही चीज़ें डब्ल्यूडब्ल्यूई क्रिएटिव की तरफ से यहाँ पे लैक करी एंड वो ट्रिगर पुल करने में डब्ल्यूडब्ल्यूई सक्सेसफुल नहीं रही, जिसके वजह से अभी एक कंप्लीट ये मैच बन चुका है अराउंड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप। तो अब इसको डब्ल्यूडब्ल्यूई कैसे फिक्स कर सकती है, तो एक ही डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास से है टू फिक्स इट ऑल। सबसे पहले तो बहुत से फैंस कहेंगे कि यहाँ पे मैकिंटायर को फिर से ऐड कर दो, जैसे कोडी रोड्स को मोमेंटम मिला था फैंस के थ्रू वैसी मैकिंटायर भी डिजर्व करते हैं। तो यस मैकिंटायर डिजर्व करते हैं, बट अब डब्ल्यूडब्ल्यूई अगर मैकिंटायर को वापस इस फ्यूड में ऐड भी कर देगी तो ये और ज़्यादा मेसी बना देगी, बिकॉज यहाँ पे मैकिंटायर स्मैकडाउन के एपिसोड में अगर फैंस एडमिट नहीं करेंगे बट क्लीन यहाँ पे पिन लिया है उन्होंने कोडी रोड्स के अगेंस्ट। येस जेकब फाटू की इंटरफेरेंस थी बट वो उतनी रेलिवेंट नहीं थी कि या उतनी सिग्निफिकेंट नहीं थी कि पूरा ही जेकब फाटू की वजह से मैकिंटायर चैंपियनशिप हारे। तो अब एक ही चांस है डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास अभी बीइंग टाइम, मैकिंटायर को अब उन्होंने वैसे स्क्रू कर दिया है तो और ज़्यादा इसको मैसअप क्रिएट ना करने के बजाय मैकिंटायर को यहाँ पे सेपरेट स्टोरी लाइन दे दी जाए विद जेकब फाटू। ऑब्वियसली वो इससे ज़्यादा बेटर डिजर्व करते थे, बट यहाँ पे मे बी अब जेकब फाटू एंड मैकिंटायर की एक अच्छी स्टोरी लाइन डब्ल्यूडब्ल्यूई कुक कर सकती है
यस चैम्पियनशिप ऑन द लाइन नहीं है, बट स्टेक्स डब्ल्यूडब्ल्यू इसकी हाई कर सकती है बिकॉज अभी जेकब फाटू को इंजर्ड किया गया था एंड सब ऑब्वियसली सब गेस कर रहे थे कि गिमिक में दैट कि ये मैकिंटायर है, मैकिंटायर उस समय हील भी थे। ऑल दो मे बी उस समय डब्ल्यूडब्ल्यू ने प्लान ना किया हो कि मैकिंटायर ही वो सुपरस्टार थे जिन्होंने अटैक किया, मे बी कोई और वो सुपरस्टार हो सकते थे, मे बी वो कोडी हो सकते थे, बट क्योंकि अब डब्ल्यूडब्ल्यू ने पूरा ही सिनेरियो चेंज कर दिया, कोडी को रैंडी के स्टोरी लाइन में डाल दिया, तो अब यहाँ पे एक ही सेंस बना सकता है जेकब फाटू एंड मैकिंटायर की स्टोरी लाइन को पर्सनल बनाने के लिए कि डब्ल्यूडब्ल्यू इसको टीज अप कर दे कि वो मैकिंटायर ही थे जिन्होंने अटैक किया जेकब फाटू को, एंड मे बी वो फिर से अटैक कर दे जेकब फाटू को जैसे उन्होंने सेम चीज़ की थी सीएम पंक के फ्यूड के साथ। एंड उस फ्यूड में भी चैंपियनशिप ऑन द लाइन नहीं थी, बट हमने वन ऑफ द बेस्ट फ्यूड देखी थी 225 की मैकिंटायर एंड सीएम पंक की। वैसे ही डब्ल्यूडब्ल्यू कुछ कर सकती है इस साल भी जेकब फाटू एंड मैकिंटायर के फ्यूड में कि मैकिंटायर और पर्सनल जाए, अटैक करे, बिकॉज जेकब फाटू मल्टीपल टाइम उनको कॉस्ट कर चुके हैं, अब उनकी चैंपियनशिप उन्होंने कॉस्ट कर दी, तो यहाँ पे अब मैकिंटायर को पर्सनल बनाना पड़ेगा, अगेन जेकब फाटू को वैसा अटैक करना पड़ेगा जैसे केफेब में हुआ था जेकब फाटू के साथ। तो यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यू के पास एक वे है फॉर सेविंग द स्टोरी लाइन कि मैकिंटायर ही रिवील हो कि वही थे बिहाइंड द अटैक ऑफ जेकब फाटू। एंड यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यू को एक स्टिपुलेशन की भी नीड है, एक स्टिपुलेशन ऐड करने की नीड है इस मैच में जो कि स्टेक्स को और ज़्यादा हाई कर दे, एंड चैंपियनशिप ना होते हुए भी मे बी ये वन ऑफ द बेस्ट मैच हो रेसलमेनिया का नाइट 1 के कार्ड में या नाइट 2 के कार्ड में जिसमें भी डब्ल्यूडब्ल्यू इसको रखेगी। एंड एक डब्ल्यूडब्ल्यू को यहाँ पे स्टिपुलेशन चाहिए एंड मे बी हम यहाँ पे स्टील केज मैच या हेल इन अ सेल मैच डब्ल्यूडब्ल्यू की तरफ से वापस देख सकते हैं जो कि बहुत रिसेंट टाइम्स में या रिसेंट ईयर्स में डब्ल्यूडब्ल्यू की तरफ से हमें देखने को नहीं मिला है किसी भी रेसलमेनिया में रिसेंट टाइम्स की। तो यहाँ पे एक मस्ट हेल इन अ सेल डब्ल्यूडब्ल्यू मैच रख सकती है बिटवीन जेकब फाटू एंड ड्रू मैकिंटायर, एंड इस फ्यूड के बाद मे बी अपर हैंड दे डब्ल्यूडब्ल्यू मैकिंटायर को बिकॉज उनका मोमेंटम वापस कैरी करने के लिए। एंड यहाँ पे देन इस फ्यूड के बाद अगर मैकिंटायर को अपर हैंड मिलता है, ज़्यादा मोमेंटम मिलता है, देन वो फिर से एक चैलेंज कर सकते हैं इधर रोमन या पंक में से जो जीतेगा फॉर वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप, या डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियनशिप पिक्चर में वापस वो आ सकते हैं अगर डब्ल्यूडब्ल्यू को वापस मैकिंटायर को मोमेंटम देना है। यस जेकब फाटू भी यहाँ पे इमर्ज हो सकते हैं एज अ विनर, बट डब्ल्यूडब्ल्यू को इस फ्यूड में अब ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है बिकॉज ऑलरेडी फैन स्पेस है, मैकिंटायर को वो चैंपियनशिप पिक्चर में देखना चाहते थे, तो एक ही तरीका है कि इस फ्यूड को जितना डब्ल्यूडब्ल्यू पर्सनल बना सकती है, एंड इस समय डब्ल्यूडब्ल्यू को सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है इस फ्यूड में मैकिंटायर एंड जेकब फाटू की, ताकि फैंस वापस इन्वेस्टेड हो इस फ्यूड में, वापस इंटरेस्टेड हो, एंड ये भी उस मोमेंटम या उस लेवल की फ्यूड बने जो कि चैंपियनशिप फ्यूड्स होती हैं। एंड अब बात करते हैं तीसरे फ्यूड की जो कि है फॉर रैंडी ऑर्टन एंड कोडी रोड्स। एंड अगर ये सेम मैच डब्ल्यूडब्ल्यू जैन में ही पुल आउट कर देती या जैन में डब्ल्यूडब्ल्यू सीड्स वो कर देती इस मैच के, देन इस समय तक मे बी ये मैच ओवर शेडो कर देता स्टोरी लाइन वाइज या स्टोरी टेलिंग वाइज रोमन एंड पंक के मैच को, बट बिकॉज डब्ल्यूडब्ल्यू ने एकदम लास्ट मिनट में मैच को प्लान किया आफ्टर एलिमिनेशन चेंबर, तब डब्ल्यूडब्ल्यू के पास 3 से 4 हफ्ते ही बचे हुए हैं फॉर कुकिंग दिस फ्यूड। एंड यहाँ पे ऑब्वियसली डब्ल्यूडब्ल्यू को अब उतने एफर्ट्स करने की ज़रूरत भी नहीं है बिकॉज एक ऑलरेडी प्रॉपर स्टोरी लाइन डब्ल्यूडब्ल्यू के पास है कि कैसे मेंटोर थे रैंडी ऑर्टन कोडी रोड्स के, एंड कोडी रोड्स ने भी बहुत बार इंटरव्यूज़ में बोला है दैट कि वो मे बी अगर रैंडी नहीं होते उस स्टेज में तो वो इस समय डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियन भी नहीं होते एंड वो वापस भी नहीं आते इस कंपनी में। तो यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यू के पास बहुत बढ़िया स्टोरी लाइन ऑलरेडी कुकड है इस मैच की, एंड अब एक ही चीज़ जो वापस डब्ल्यूडब्ल्यू के फैंस जो पिस ऑफ हो रखे हैं उनको वापस टर्न कर सकता है इस फ्यूड में, वो है रैंडी ऑर्टन का हील टर्न। एंड अगर डब्ल्यूडब्ल्यू ये मूव पुल कर देती है एंड रैंडी ऑर्टन वो वापस अपना हील वो पर्सोना ले आते हैं जो कि मैं कहूँगा पोस्ट कोविड के बाद भी हमें देखने को मिला था मैकिंटायर की फ्यूड में, अगर उस लेवल तक का भी हील ले आते हैं डब्ल्यूडब्ल्यू या रैंडी ऑर्टन पुल आउट कर देते हैं इस फ्यूड में, तो डब्ल्यूडब्ल्यू बिना कुछ इन्वेस्ट किए भी वापस फैंस का इंटरेस्ट ले आएगी। एंड इतनी जल्दी चेंज होते हैं ओपिनियंस फैंस के डब्ल्यूडब्ल्यू में, स्पेशली इंटरनेट रेसलिंग कम्युनिटी के, बिकॉज एक स्मैकडाउन का एपिसोड, एक बढ़िया एपिसोड एंड एक हील टर्न रैंडी ऑर्टन का पूरा ये मोमेंटम शिफ्ट कर देगा। एंड जो कि अभी लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं इस फ्यूड को, ट्रोल कर रहे हैं कोडी रोड्स को, वापस मोमेंटम या वापस वो इन्वेस्टेड हो जाएंगे इस फ्यूड में। एंड एक चीज़ और जो कि इस फ्यूड को नेक्स्ट लेवल ले जा सकती है कि रैंडी ऑर्टन के हील टर्न के बजाय यहाँ पे कोडी रोड्स का हील टर्न कर दे डब्ल्यूडब्ल्यू, एंड वो भी एक वेल प्लान तरीके से, जिसके चांसेस ऑब्वियसली कम है बिकॉज अगर वो हील तरीके से चैंपियनशिप जीतते देन पूरा सेंस बनता कि हील कोडी एंड फेस ऑर्टन का यहाँ पे मैच देखने को मिलेगा। बट स्टिल डब्ल्यूडब्ल्यू इस मैच में कहीं ये
ट्रिगर पुल कर देती है कि कोडी रोड्स का यहाँ पे सरप्राइजिंगली हील टर्न कर दे रैंडी ऑर्टन के ऊपर, देन यहाँ पे फैंस और ज़्यादा इन्वेस्टेड हो जाएंगे। एंड जो कि कंप्लेन कर रहे हैं अभी कोडी रोड्स के कि वो लेम कैरेक्टर है, वो बोरिंग कैरेक्टर है, उनको हल्क होगन वाले कैरेक्टर से कंपेयर कर रहे हैं कि कैसे वो बैकस्टेज पॉलिटिक्स का यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसे ही डब्ल्यूडब्ल्यूई कुछ फ्रेम कर सकते हैं कि येस वो बैकस्टेज पॉलिटिक्स का यूज़ कर रहे हैं, बैकस्टेज में क्रिएटिव टीम उनको अपर हैंड दे रही है, एंड वो बैकस्टेज में एडम पियर्स हो गए या निक एल्डस हो गए, उनसे वो चैम्पियनशिप अपॉर्चुनिटी वापस ले लेते हैं अपने पॉलिटिक्स के थ्रू, एंड ये उनको एक परफेक्ट हील गिमिक दे सकती है, या डब्ल्यूडब्ल्यूई इस स्टोरी लाइन के अराउंड भी जा सकती है। तो यहाँ पे हील टर्न किसी का भी इस स्टोरी को और ज़्यादा इन्वेस्टेड बना देगा फैंस के थ्रू, एंड जो फैंस अभी क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं वो एक एपिसोड भी नहीं लगेगा उनको वापस इस फ्यूड में टर्न इन करने का। एंड ऑलरेडी ये बैंगर ऑफ अ मैच तो होने वाला है फॉर रेसलमेनिया, एंड इस स्टोरी लाइन के थ्रू डब्ल्यूडब्ल्यूई वापस फैंस का इंटरेस्ट इस मेनिया में ला सकती है। तो ऑन पेपर ही मेनिया के मैचेस जितने भी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अभी तक प्लान किए हैं उसमें ऑन पेपर तो कोई कमी नहीं है, बट जो चीज़ लैक कर रही है वो है प्रॉपर स्टोरी लाइन एंड प्रॉपर स्टोरी टेलिंग एंड प्रॉपर एक सेंस बनाना कि ये मैच क्यों टेक प्लेस कर रहा है ऑन द फर्स्ट एंड। तो ये सब कुछ चीज़ें जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई फिक्स कर सकती है। एंड ऑब्वियसली जो कि फैंस कह रहे हैं कि वो वाइब नहीं आ रही रेसलमेनिया की, वो 1 या 2 स्मैकडाउन लगेंगे या 1 या 2 रॉक एपिसोड्स लगेंगे वापस फैंस को ट्यून इन करने के लिए फॉर रेसलमेनिया 42, एंड मे बी ये बन जाए वन ऑफ द बेस्ट रेसलमेनिया ऑफ ऑल टाइम भी। तो यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास फिर से चांस है कि वो अपना उस पास्ट फेलियर को वापस रिडीम करने का, वापस अपने आप को रिडीम करने का, एंड एक वन ऑफ द बेस्ट रेसलमेनिया, वन ऑफ द फाइनेस्ट रेसलमेनिया डिलीवर करने का। अगर ये कुछ चीज़ें फिक्स कर देते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई फ्रॉम रेसलमेनिया 42 मैच कार्ड, एंड ये बना देगा इस रेसलमेनिया को वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल रेसलमेनिया। अपना ओपिनियन देना इन द कमेंट बॉक्स कि आप क्या मैचेस चाहते हो या किस मैच में अल्टरेशन चाहते हो फॉर रेसलमेनिया 42 मैच कार्ड, एंड क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई चेंजेस कर सकती है अकॉर्डिंग टू यू इस मेनिया को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए एंड वापस फैंस का इंटरेस्ट लाने के लिए इस मेनिया में। तब तक के लिए वीडियो यहाँ तक देख लिया तो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल रसल अकेडमी फॉर मोर डब्ल्यूडब्ल्यूई रिलेटेड कंटेंट।